सैयदना कासिम बिन हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हकीकी भतीजे थे। सैयदना कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ किया कि हुजूर मुझे मैदान जंग में जाने की इजाज़त दी जाए। इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम ने सैयदना कासिम अलैहिस्सलाम के बड़े इसरार के बाद इजाज़त दी। सैयदना इमाम कासिम मैदान जंग में पहुँचे तो हाफिज़ इब्न कसीर लिखते हैं कि हमीद बिन मुस्लिम ने बयान किया कि मैंने सैयदना कासिम अलैहिस्सलाम को देखा, गोया वो चाँद है, हाथ में तलवार है। मुझे खूब याद है कि इनकी नालैन से बाएं पाँव के जूते का तस्मा टूटा हुआ था। सैयदना कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हो ने रिज्स के अशार पढ़े और उम्र बिन साद को कहा कि किसी लड़ने वाले को भेज दे। उम्र ने ये सुनकर अरज़क को बुलाकर कहा कि तुम सैयदना कासिम के मुकाबले में जाओ। अरज़क जंगजू और पुराना तजुर्बेकार था। कहने लगा कि एक लड़के के मुकाबले में मेरा जाना तौहीन है। उम्र बिन साद ने कहा कि ये हाशमी जवान है, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भतीजा है, इसका मुकाबला मामूली आदमी ना कर सकेगा। अरज़क ने कहा मैं अपने बेटों में से किसी को भेजता हूँ। अरज़क के 4 बेटे थे। एक बेटे को कहा जाओ इस लड़के को जाकर गिरफ्तार कर लाओ। इसने आते ही सैयदना कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हो पर कमंद फेंकी। सैयदना कासिम ने तलवार से कमंद को काट दिया। इसने तलवार से वार किया। सैयदना कासिम ने तलवार को ढाल पर रोका और साथ ही अरज़क के बेटे पर तलवार से हमला किया। सैयदना कासिम अलैहिस्सलाम की तलवार ने इसकी गर्दन काट दी। अब अरज़क का दूसरा बेटा आया। इसने सैयदना कासिम अलैहिस्सलाम पर नेज़े से हमला किया। सैयदना कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हो ने इस हमले को रोक दिया और आपने इसके घोड़े को नेज़ा मारा। घोड़ा अलिफ हुआ, ये घोड़े से गिरा और इमाम कासिम ने इसको नेज़ा मारा। नेज़ा नाफ से गुजरता हुआ कमर तक छेद कर गया और ये भी मुर्दा होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर इसका तीसरा बेटा मुकाबले में आया। इसकी तलवार टूट गई और ये भाग पड़ा। सैयदना कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हो ने इसका ताक़ुब किया और इसको तलवार मारी। ज़रब कारी लगी, ज़मीन पर गिरते हुए मर गया। अब अरज़क का चौथा बेटा मुकाबले में आया, ये भी मारा गया। इसके बाद अरज़क पागल हो गया और गुस्से में आकर सैयदना कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हो के घोड़े को नेज़ा मार कर मजरूह कर दिया। इमाम कासिम ने अरज़क को कहा अरज़क तू बड़ा पहलवान है और तजुर्बेकार जंगजू है, आज तेरी अकल को क्या हो गया है? तेरे घोड़े की खूगीर ढीली है तो इसे कस ले। अरज़क घबराकर खूगीर दुरुस्त करने के लिए झुका तो सैयदना कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने मौका पाकर ऐसी तलवार मारी कि अरज़क का सर उड़ गया। इसके मारे जाने पर कूफियों को बड़ी मायूसी हुई। तमाम कूफी कहने लगे कि अरज़क हज़रत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों मारा गया है। इब्न जरीर लिखते हैं कि उम्र बिन साद ने सैयदना कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हो पर हमला किया और इनके सर पर तलवार लगी, वो गिर पड़े और सैयदना कासिम अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज़ से कहा चचा चचा। ये सुनकर इमाम अली मुकाम इस तरह झपट पड़े जैसे शाहीन आता है और शेर गज़बनाक की तरह आपने हमला किया। उम्र बिन साद आज़ादी को तलवार मारी। इसने तलवार को हाथ पर रोका, हाथ इसका कोहनी के पास से जुदा हो गया और चला गया और चिल्लाया और वहाँ से हट गया। अहले कूफा के सवार दौड़े कि इसको सैयदना इमाम अली मुकाम के हाथ से बचाएं और इसको ले जाएं। घोड़े इसकी तरफ पलट पड़े। सवारों को लिए हुए उम्र बिन साद आज़ादी को पामाल करते गुजर गए। आखिर में वो मर गया। रावी कहता है कि जब गुबार फर्द हुआ तो मैंने देखा कि सैयदना इमाम हुसैन, सैयदना इमाम अली मुकाम हज़रत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हो के सिरहाने खड़े हुए हैं और फरमा रहे हैं जिन लोगों ने तुझे कत्ल किया है इनसे क़यामत के दिन अपने जद्द बुजुर्गवार से तेरे खून का दावा करूँगा। फिर इमाम अली मुकाम ने सैयदना कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उठा लिया,
راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام علی مقام سیدنا قاسم کو سینے سے لگائے ہوئے تھے، دونوں پاؤں سیدنا قاسم علیہ السلام کے زمین پر گھسیٹتے جا رہے تھے۔ امام حسین امام علی مقام سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو سیدنا علی اکبر علیہ السلام کی لاش کے پہلو میں جا کر لٹا دیتے ہیں۔ یہ تمام واقعات تاریخ طبرہ، البدایہ والنہایہ وغیرہ وغیرہ سے ماخوذ ہیں۔